अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं कल आपके सामने ये बताया था कि बच्चों की इंसान की जो पहचान होती है वो अखलाक के ज़रिए से होती है। अब आए ज़रा देखें, अखलाक सिखाने की जिम्मेदारी भी माँ बाप की होती है। और एक बच्चा जो होता है जब वो इस दुनिया में आता है तो उसकी परवरिश जो है वो उसके माँ बाप और उसके ख़ानदान वालों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बच्चों की परवरिश करें। उनका सबसे बड़ा रोल होता है बच्चों की परवरिश में उनके माँ बाप का। और वहीं पे एक बच्चा जिस सोसाइटी में, जिस कम्युनिटी में और जिस समाज में रहता है उसका भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है कि बच्चा किस संस्कृति में जन्मा है, कहाँ वो पल रहा है, कहाँ वो परवरिश पा रहा है, कैसे वो परवान चढ़ रहा है। इसलिए कि बच्चा जिस समाज का हिस्सा होता है, बच्चा जहाँ जिस समाज में पलता है वहाँ की संस्कृति को, वहाँ के कल्चर को, वहाँ के रहन सहन को वो एडाप्ट करता है। यानी बच्चा उसे अपनी जिंदगी में उतारता है। यानी जो भी बच्चा होता है वो इस दुनिया में आता है तो वो अपने से बड़ों को देखता है, उनकी नकल करता है, यानी उनका अनुकरण करता है। जैसे ही छोटा बच्चा अपने से बड़ों को देखता है उनको वो ऑब्जर्व करता है और ऑब्जर्व करने के बाद जो उनसे बड़े होते हैं और वो लोग जो करते हैं बच्चा भी वही करता है। क्योंकि मैंने देखा कि एक लड़का है, वो जब भी कहीं से आता है अपने घर में तो जब उसे प्यास लगती है तो वो बोतल उठाकर ऐसे ही खड़े खड़े पीना शुरू कर देता है। मैंने सोचा कि आखिर ये बच्चा गिलास में पानी निकाल कर, यानी उसे गिलास में ढार कर क्यों नहीं पी रहा है। तो मैंने ये देखा कि जो उसके पिताजी हैं, यानी उस बच्चे के जो वालिद हैं, वो कहीं से आते हैं तो बजाय गिलास में पानी ढार कर पीने के बजाय वो बोतल से ही ऐसे पी लेते हैं। तब मुझे ये बात समझ में आई कि ये बच्चा अपने से बड़ों का अनुकरण करता है। ये बच्चा अपने पिताजी को वैसे ही बोतल से पीते हुए देखा तो ये भी समझा कि पानी ऐसे ही पीना चाहिए। तो हमें ये चाहिए कि हम जहां रहते हैं हमारे आसपास में जो बच्चे हैं और बच्चों के साथ हमेशा हम सही तरीके से रहें, इसलिए कि हम जो करेंगे और जो कहेंगे बच्चा वही करेगा, वही अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करेगा। इसलिए कि बच्चा जो लिसनिंग करता है, जो बच्चा देखता है वही करता है। अपने कान से जो सुनेगा वही बोलेगा, अपने आंख से जो देखेगा वही बोलेगा। इसलिए बच्चों की परवरिश एक ऐसे समाज में करें, एक ऐसे सोसाइटी में करें जहां का सोसाइटी, जहां का कल्चर उस बच्चे के लिए फायदेमंद साबित हो। अब जरा एक और बात देख लें कि जो बच्चा होता है ना, उसको आप जो बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। माँ बाप उसे जो बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि 19वीं सदी का मशहूर वैज्ञानिक, मशहूर साइकोलॉजिस्ट जिसका नाम जेबी वाटसन है, ये अमेरिका का बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट था, बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक था। इसने लिखा कि मुझे 8 से 10 बच्चा दो और तुम मुझे जो कहोगे मैं उन बच्चों को बना दूंगा।
क्यों कहा? इसलिए कि उसका कहना था कि बच्चे को जो बनाना है वो उसके माँ बाप बना सकते हैं। जेपी वाटसन ने कहा कि अगर तुम मुझे अपना बच्चा दोगे और कहोगे उससे डॉक्टर बनाना तो मैं उसे डॉक्टर बना दूंगा। तुम कहोगे मेरे बच्चे को इंजीनियर बना दो तो मैं उसे इंजीनियर बना दूंगा। तुम कहोगे मेरे बच्चे को तुम साइकोलॉजिस्ट बना दो, मनोवैज्ञानिक बना दो तो मैं उसे बना दूंगा। और तुम कहोगे कि मेरे बच्चे को चोर बना दो, मेरे बच्चे को डाकू बना दो तो मैं उसे वो भी बना दूंगा। कहने का मतलब क्या है कि आप जो चाहते हैं अपने बच्चों को बना सकते हैं। अब आपकी जिम्मेदारी है किस तरीके से हम अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, किस ढंग से अपने बच्चे की तरबियत करते हैं। तो जरूरत इस बात की है कि हम अपने बच्चों की परवरिश करें और जहां रहते हैं वहां का सोसाइटी, वहां का समाज हम बेहतर रखने की कोशिश करें। इसलिए कि बच्चा जो सुनता है वही बोलता है, जो देखता है वही करता है। अगर जिस समाज में गाली गलौज होता है और जो समाज गंदा होता है और जिस समाज में समाज के बच्चे चोरी करते हैं, ज़िना करते हैं, शराब पीते हैं और तरह तरह के नशीली पदार्थों का वो सेवन करते हैं तो बच्चा उन्हीं को देखकर वो भी शराब का आदी बन जाता है। बच्चा उन्हीं लोगों को देखकर वो चोर बन जाता है। इसलिए बच्चों की परवरिश में समाज का बहुत बड़ा योगदान होता है, सोसाइटी का बहुत बड़ा योगदान होता है। इसलिए जिस समाज के लोग अगर अच्छे होते हैं तो उनके बच्चे भी अच्छे होते हैं। लास्ट बात देख लें फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, आखिरी बार, कि जिस घर में जो माता पिता होते हैं यानी जो वालिदैन होते हैं, अगर वो नमाजी होते हैं तो बच्चा भी नमाजी होता है। अगर वालिदैन कुरान की तिलावत करने वाले होते हैं तो बच्चा भी कुरान की तिलावत करता है। जिस घर में उस घर के गार्जियन, उस घर के पेरेंट्स अल्लाह और उसके रसूल को मानने वाले होते हैं तो बच्चा भी अल्लाह और रसूल को मानने वाला होता है। लेकिन जिस घर में ये सारी चीजें नहीं होती है, जिस घर में नमाज नहीं तो बच्चा भी नमाजी नहीं होता है। जिस घर में कुरान नहीं पढ़ा जाता उस घर में बच्चे भी कुरान नहीं पढ़ते हैं। इसलिए जरूरत इस बात की है बच्चे की परवरिश में उसके माँ बाप और उसके खानदान वालों का रोल सबसे अहम होता है। तो अब आप ये समझ लें कि आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं, ये आपके हाथ में है।